हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। तो क्या आप भी बहुत दिनों से अपनी स्पिरिचुअल या अपनी ऑकल जर्नी को शुरू करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आपका भी मन कर रहा है मैनिफेस्टेशन सीखने का, स्पेल्स के बारे में जानने का, विचक्राफ्ट के बारे में जानने का, ऑकल्ट के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिविनेशन टूल्स के बारे में जानने का या सीखने का। चाहे वो टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो विचक्राफ्ट हो या डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज। अगर आप भी ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों से फील कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। देखिए, अगर आप ऑकल्ट से कनेक्शन महसूस कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले बात तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये भी यूनिवर्स का साइन है, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब अपनी ऑकल्ट की या स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू करने के पहले ना आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कुछ ऐसे 10 टिप्स मैं आपको दूंगी जिसकी हेल्प से आप आपकी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिगनर, ताकि आप किसी तरीके की कोई गलतियां भी ना करें और एज अ बिगनर आप आपकी इस जर्नी को अच्छे से शुरू भी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल, मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एज अ बिगनर आप आपकी ऑकल्ट स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना एक चीज बहुत जरूरी है, वो है इंटेंशन का क्लियर होना। सबसे पहले तो ये समझो कि आप इस फील्ड में, ऑकल्ट में या विचक्राफ्ट में या स्पिरिचुअलिटी में आना क्यों चाहते हैं। क्या आप किसी भी तरीके की हीलिंग करना चाहते हैं? आप बहुत ज़्यादा पेन या सफरिंग से गुजर रहे हैं तो आप हीलिंग चाहते हैं, या आप किसी विश के लिए मैनिफेस्टेशन में जाना चाहते हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करना चाहते हैं, या आपने कहीं स्पेल्स वगैरह देखे हैं, विचक्राफ्ट के बारे में सुना है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो आप उसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक इंटेंशन क्लियर नहीं होगा ना, आपका पाथ भी क्लियर नहीं होगा। इस बात को सबसे पहले अच्छे से समझ लो कि अगर ये चीज आपकी लाइफ में आई है तो सबसे पहले या तो ये आपका पास्ट लाइफ के कर्मास हैं कि आप ऑकल्ट से या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं क्योंकि शायद आप पहले जुड़ चुके हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे पाथ पे ले जाने वाला है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके सोल पर्पस से बहुत ज्यादा आपको कनेक्ट करेगा। तो ये सच में कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप इस तरीके से फील या अट्रैक्टेड महसूस करें इन सब चीज़ों के प्रति तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छाई से पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि एज अ बिगनर आप कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझो कि अगर आप ना एक ऐसे इंसान हो जिसने कभी कोई भी मेडिटेशन वगैरह नहीं किया है, या आपके दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो सबसे पहला टिप और सबसे पहला पॉइंट ही है मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन आपने सिर्फ सुना है, कभी करा नहीं, आपको बोरिंग लगता है कि मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता हूँ, तो सॉरी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। मेडिटेशन जो है वो एक की है। आप किसी भी फील्ड के बारे में बात कर लें, आप बात कर ले ऑकल्ट में किसी भी चीज के बारे में, आप बात कर ले तंत्र के बारे में, आप बात कर ले हमारे किसी भी वैदिक तरीके से स्पिरिचुअलिटी में जाने के बारे में, आप बात कर ले आकाशिक रीडिंग के बारे में, या आप बात कर ले कोई हीलिंग मोडालिटीज को समझने के बारे में, या आप बात कर ले मैनिफेस्टेशन के बारे में। मेडिटेशन इज अ मस्ट। जब तक आप एक मेडिटेशन वाली आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी नेगेटिव थॉट्स नहीं रुकेंगे, आपका मंकी माइंड नहीं रुकेगा, आप आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करना सीखते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो आज से ही। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। 10 मिनट के लिए शांत कहीं भी एकांत में जाके बैठ जाओ। जब भी टाइम मिले 10 मिनट के लिए आज से मेडिटेशन करना शुरू कर दो। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई गाइडेड मेडिटेशन करना है नॉर्मली, तो तुम गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। अगर गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है तो चुपचाप आराम से बैठ जाओ मेडिटेशन वाले पोज बना के, और आराम से अपने थॉट्स को देखना शुरू करो। आपको ना किसी भी तरीके से मेडिटेशन के दौरान
अपने थॉट्स को जो है इंटरफेयर नहीं करना है कि मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है, या मुझे कहीं जाना है, या मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम करना है, ये सब नहीं करना है। तुम्हें बस एक क्लाउड की तरह ना थॉट्स को बहते हुए देखना है और बस एक ऑब्जर्वर बनना है। तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ें कि ये थॉट्स आ रहे हैं और उसे आने जाने देना है, दैट्स इट। इस तरीके से 10 मिनट के लिए आज से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दो। सेकेंड टिप है, सेकेंड पॉइंट है, विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दो। देखो, मैंने तुम्हें वही बताया कि तंत्र हो या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, चाहे वो आकाशिक रीडिंग को पढ़ना हो, चाहे वो हीलिंग करना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मीडियम बनना हो, चाहे वो कोई ऐसा मीडियम हो जो स्पिरिट से बात कर सकता है, जो डिफरेंट डायमेंशंस में जो लोग हैं उनसे बात कर सकता है, या डिफरेंट जो है सोल से बात कर सकता है, उसका एकमात्र तरीका जो होता है और जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। हमने गीता में भी यही सुना है ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैनिफेस्टेशन में भी विजुअलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। विजुअलाइज करो, छोटी छोटी चीज़ों को विजुअलाइज करो, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे अंदर एक विश आती है, छोटी सी विश। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ी विशेष के लिए तुम विजुअलाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ हो सकता है तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस आ जाए। छोटी छोटी चीज के लिए विजुअलाइज करना शुरू कर दो। एक छोटी छोटी मूवी की तरह एक छोटी छोटी क्लिप्स अपने दिमाग में बिठा लो और उसके ऊपर विजुअलाइज करना शुरू कर दो। अगर किसी डेटी की पूजा करते हो तो उनकी मानसिक पूजा करना शुरू कर दो। मानसिक पूजा भी एक तरीके के विजुअलाइजेशन ही होती है। तो विजुअलाइजेशन जो होता है वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट के किसी भी फील्ड में। तीसरा पॉइंट है, तीसरा टिप है, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। देखो, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई करती है। उन चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाओ जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स तुम्हें वो चीजें देना शुरू कर देगा जो तुम चाहते हो और जो तुम डिजर्व करते हो, और जो तुमने नहीं मांगी है वो भी तुम्हारे पास आना फ्लो में शुरू हो जाएगी। तो ग्रैटिट्यूड करना मत भूलना। फोर्थ आता है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। अभी ना तुम पूरी तरीके से रॉ हो, तुम इस फील्ड में आना तो चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम ये सारी चीजें भी कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हीलिंग इज अ मस्ट। तुम्हें ना अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर के जो शैडोज़ हैं उस पर तुम्हें काम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज है या तुम्हारा कोई ऐसा पास्ट है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे अंदर एक तरीके के फियर को या एंजाइटी को या डर को ट्रिगर करता है, तो इस केस में ना तुम्हें हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक तुम हील नहीं होगे ना, तुम एक हीलर नहीं बन सकते। जब तक तुम हील नहीं होगे ना, तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को या अपनी वाइब्रेशन को और ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। हीलिंग तुम बहुत तरीके से कर सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन से अपनी हीलिंग कर सकते हो। तुम हीलिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो चक्रास मेडिटेशन कर सकते हो। हीलिंग के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तुम रेकी सीखना चाहते हो या रेकी लेना चाहते हो, बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं जो रेकी जो है सेशंस देते हैं। या फिर तुम खुद रेकी सीखना चाहते हो तो रेकी का जो फेज फर्स्ट होता है, लेवल फर्स्ट होता है, उसमें हम खुद के 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं। हमारे अंदर जो चक्रास के पॉइंट होते हैं हम उसकी हीलिंग करते हैं। ओवरऑल हम अपने पूरे बॉडी की हीलिंग करते हैं। तो तुम अलग अलग हीलिंग्स के लिए अलग अलग वेज भी अपना सकते हो। बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए कौन सा परफेक्ट है। तो तुम्हें ध्यान देना है अपनी हीलिंग पे। नेक्स्ट आता है पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, पढ़ो। तुम अगर टैरो में जाना चाहते हो तो टैरो के बारे में जानो, कितने तरीके के टैरो होते हैं, किस तरीके के टैरो वर्क करते हैं, हर एक टैरो का मीनिंग क्या होता है। तुम्हें ना इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। न्यूमरोलॉजी में जाना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ो। एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हो तो अपनी खुद की कुंडली पहले देखना शुरू करो, अपना खुद का हॉरोस्कोप, अपना खुद का चार्ट पहले देखना शुरू करो। फिर नोटिस करो कि क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। जब तुम खुद का चार्ट देखते हो ना, तब तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और तब फिर तुम डिफरेंट लोगों का चार्ट देख के बेसिक
बेसिक चीजें बताना शुरू कर देते हो। तो जो भी तुम करना चाहते हो ऑकल्ट में, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना शुरू कर दो कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे यूनिवर्स काम करता है। सिर्फ ऑकल्ट में या वैदिक में ही नहीं, बल्कि तंत्र में भी कैसे काम होता है, मंत्र कैसे काम करते हैं, वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, नंबर्स कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दो। क्योंकि जितना नॉलेज तुम लोगे ना, जितना पढ़ोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा तुम्हारे बारे में चूज करना कि तुम्हें कौन सी चीज परफेक्टली मैच करती है। यूनिवर्स में ना अथाह ज्ञान है। तुम्हें लगेगा ना कि आज मैंने ये चीज सीख ली है, बट नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स तुम्हारे सामने एक नया पत्ता डाल देगा, एक नया सीक्रेट बता देगा, एक नई चीज दिखा देगा ऑकल्ट की, कि तुम्हें लगेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो तुम जितना सीखोगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आता है नाम जाप शुरू कर दो। अब देखो, नाम जाप मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, अगर तुम्हें साधना आगे जाके करनी है या एक साधक बनना है या एक एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो नाम जाप तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और नहीं, अगर तुम ऑकल्ट के दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हो ना, तो भी नाम जाप तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब तुम नाम जाप करोगे तो तुम्हारी वाइब्रेशंस रेज होना शुरू होगी, तुम्हारे अंदर जो है थॉट्स में क्लैरिटी आना शुरू होगी, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। नाम जाप तुम किसका कर सकते हो, तुम्हारे जो भी फेवरेट ईष्ट हैं, जो भी फेवरेट डीटी है जिसे तुम बचपन से मानते आए हो, जिनके प्रति तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेम है, उनका नाम जाप तुम कर सकते हो। ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो और धीरे धीरे देखो कि कैसे तुम्हारा माइंडसेट जो माइंडसेट है वो चेंज होता है, कैसे तुम्हारे परसेप्शन चेंज होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है नाम जाप। उसके बाद हम बात करते हैं छोटी छोटी सी टेक्निक्स को ट्राई करना शुरू कर दो। मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारी टेक्निक्स डाल रखी है ऑलरेडी, तुम चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उन छोटी छोटी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट है ना, एंजल्स नंबर और स्विच वर्ड्स के साथ काम करना शुरू कर दो। जब तुम एंजल नंबर और स्विच वर्ड्स के साथ काम करते हो ना, तो सबसे पहले तो ये इजी होता है क्योंकि सिर्फ इसे चैंट करना होता है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन इसमें भी ना तुम्हें छोटी छोटी विशेष के साथ शुरू करना है। कहते हैं ना, एक कप कॉफी को मैनिफेस्ट कर लो, एक रोज को मैनिफेस्ट कर लो, एक आइसक्रीम को मैनिफेस्ट कर लो। जब तुम ये छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करके इन छोटी छोटी विशेष को पूरा करने लगोगे ना, तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा यूनिवर्स पे। तुम्हारा ट्रस्ट स्ट्रांग होते जाएगा अपने आप पे कि हाँ, मैं इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करके अपनी विशेष को पूरी कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है ब्रीथ वर्क करना, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेथ वर्क करना, बिल्कुल डीप ब्रेथ करना। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स अवेलेबल है, तुम चाहो तो प्राणायाम भी कर सकते हो। वाई ब्रीदिंग वर्क? बिकॉज क्या होता है कि कई बार ना आपके माइंड में इतनी सारी आप चीज़ें करते हैं या आप बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करो कि मेडिटेशन के पहले ना ब्रीथ वर्क अच्छे से कर लो। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, या प्राणायाम कर सकते हो। जब ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे माइंड में पहुंचता है ना, तो तुम्हारे थॉट्स का फ्लो कम होने लगता है, तुम्हारी बॉडी हल्की होने लगती है, रिलैक्स होने लगती है। तो ब्रीदिंग वर्क करना बिल्कुल मत भूलना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैंटिंग करना। किसी भी अगर तुम मंत्र जाप करना चाहते हो, अगर तुम्हारे कोई गुरु है, किसी गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, तो तुम मंत्र जाप कर सकते हो। चैंटिंग करो। ज़्यादा कुछ नहीं आता तो ओम चैंटिंग से शुरू कर सकते हो। ओम चैंटिंग के बहुत सारे मेडिटेशंस तुम्हें अवेलेबल मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारी वाइब्रेशन हायर होगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो स्पिरिचुअलिटी में एक पाथ है ना, वो भी क्लियर होने लगेगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक टिप्स है जिससे तुम ये इतने सारे जो मैंने टिप्स बताए हैं, इनमें से कोई भी 3 या 4 टिप्स उठा के तुम अपनी ऑकल्ट की जर्नी को, या मैनिफेस्टेशन की जर्नी को, या स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को शुरू कर सकते हो। सारी चीजें एक साथ लेकर मत बैठ जाना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं टैरो भी सीख लूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ लूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ लूँ। इस तरीके से क्या होगा ना, कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हो। इस तरीके से बस कंफ्यूज्ड होगे। तो बस एक चीज उठाओ। देखो, अगर तुम्हारा पाथ क्लियर है ना, अगर तुम्हारे कोई चीज डेस्टिनी में लिखी है कि तुम एक फेमस
फेमस एस्ट्रोलॉजर बनना है, या तुम्हें एक अच्छा मैनिफेस्टेशन कोच बनना है, या तुम्हें एक अच्छा हीलर बनना है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। बट शुरुआत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और वो इनमें से कोई बेसिक पॉइंट्स उठा लो। स्टार्टिंग के 3 या 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इन्हें ज़रूर करना, अपनी रूटीन में इनको शामिल करो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी जो ये बिगनर वाली जर्नी है ना, ये बहुत ईजी हो जाती है। और लास्ट में तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ, अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाती है ना किसी तरीके की, तो प्लीज़ डरना मत, प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी को या ऑकल्ट को छोड़ना मत। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, एक वार्निंग दे देती हूँ कि जो भी तुम वीडियोस वगैरह देखते हो, जो तुम्हें लगता है कि वो बिगनर लेवल पे नहीं है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले तो ऐसे स्पेल्स, ऐसे ऑकल्ट की कोई भी टेक्निक अप्लाई मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, तुम्हारा ऑरा भी प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तुम्हें पता भी नहीं होता है कैसे अपने ऑरा को कैसे लॉक किया जाता है, या कैसे एक प्रोटेक्शन जो है वो ली जाती है ना, कैसे शील्ड अपने आप को किया जाता है। क्योंकि अगर बिना कवच के, बिना आर्मर के तुम किसी बैटल फील्ड में उतरोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो से या ऐसी चीज़ों को देख के कुछ मत सीखो जो तुम्हारे लिए एज अ बिगनर अभी अच्छी नहीं है। ऑटोमेटिकली जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो तुम इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो, बट अभी के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो कि धीरे धीरे तुम कैसे एज अ बिगनर अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगा था कि ये वीडियो आपके लिए बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिगनर हैं और आप मुझ पे भरोसा करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि तुम अपनी ऑकल्ट की जर्नी के लिए रेडी हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो दैट आई एम रेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।